इस लेक्चर में हिंदी के अध्याय नाखून क्यों बढ़ते हैं कि सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? उत्तर होगा ए कामसूत्र में। दूसरा प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? उत्तर होगा बी लखनऊ विश्वविद्यालय से। तीसरा प्रश्न है, कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृति का संबंध मानव के किस अंग से है? इसका उत्तर होगा ए नख से। चौथा प्रश्न है, अलक्तक का अर्थ है? उत्तर होगा बी आलता। पांचवा प्रश्न है, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? इसका उत्तर होगा बी आलोक पर्व पर। छठा प्रश्न है, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था? उत्तर होगा बी नाखून। सातवां प्रश्न है, आर्यों के पास था? इसका उत्तर होगा डी इनमें से सभी। आठवां प्रश्न है, सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? इसका उत्तर होगा बी कालिदास ने। नौवां प्रश्न है, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? इसका उत्तर सी होगा एटम बम पर। 10वां प्रश्न है, मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके सुख दुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? उत्तर होगा बी गौतम बुद्ध का। 11वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं कि निबंधकार कौन है? उत्तर होगा डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। 12वां प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? उत्तर होगा सी कहानी। 13वां प्रश्न है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? उत्तर होगा बी माटी की मूर्ति। 14वां प्रश्न है, द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? उत्तर होगा ए नाखून को। 15वां प्रश्न है, कामसूत्र किसकी रचना है? इसका उत्तर सी होगा वात्स्यायन की। 16वां प्रश्न है, शिक्षक का अर्थ होता है? उत्तर होगा डी मोम। 17वां प्रश्न है, महाभारत क्या है? इसका उत्तर होगा सी शास्त्र। 18वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ है? इसका उत्तर होगा ए नाखून क्यों बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है, ललित निबंध है? उत्तर होगा बी नाखून क्यों बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न है, पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? उत्तर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 21वां प्रश्न है, प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? इसका उत्तर होगा ए छोटे छोटे। 22वां प्रश्न है, दधीची की हड्डी से क्या बना था? इसका उत्तर होगा सी इंद्र का वज्र। 23वां प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? उत्तर होगा बी 1907 ईस्वी में। 24वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? इसका उत्तर होगा बी 1907 ईस्वी में। 25वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर होगा सी बलिया उत्तर प्रदेश। 26वां प्रश्न है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? उत्तर होगा बी बंदरिया। 27वां प्रश्न है, देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? उत्तर होगा सी इंद्र। 28वां प्रश्न है, नख अर्थात नाखून किसका प्रतीक है? उत्तर होगा बी पशुता का। 29वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? उत्तर होगा ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। 30वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया? उत्तर होगा बी 1957 ईस्वी में। 31वां प्रश्न है, अशोक के फूल किसकी रचना है? उत्तर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 32वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवांत प्रतीक हैं? उत्तर होगा सी पाशवी वृत्ति के। 33वां प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? उत्तर होगा ए 1979 दिल्ली। 34वां प्रश्न है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा बी अनजान स्मृतियों को। 35वां प्रश्न है, द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं? उत्तर होगा बी लड़की ने। 36वां प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज़ किसे माना है? इसका उत्तर ए होगा प्रेम।